जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अब वो कुछ लोग हमारे इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारी उधारी चुका कर रहेंगे। जो खेल हमारी सास ने शुरू किया था ना, वो खेल आज उनका दामाद खत्म करेगा सर। लो सर, तुम्हारे 1 करोड़ की उधारी। और हमने ज़ारा से भी कह दिया कि अगर वो वहां रहना चाहती है तो वो वहां रह सकती है। आपकी चाहत के लिए उस सास को हमारे साथ लेकर के आए हैं कि वो सबके सामने आपसे माफी मांग सके। से नाक भी रगड़वाएंगे क्योंकि आप हमारे दामाद जो ठहरे, और दामाद के हुक्म के सामने तो सास ससुर मजबूर होते हैं ना। अभी तुम गलत कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती मत करो जिसके बाद तुम पछता भी ना पाओ। क्या कहा था तुमने ज़ारा? कभी छोटी सी बात को बड़ी बनाना। अब हम तुम्हें सिखाएंगे ज़रा, छोटी सी बात को बड़ी कैसे बनाया जाए। अभी हमें खेलना है, तुम जाओ यहाँ। ज़ारा, कोई भी बात नहीं करनी हमें तुमसे। हमें सिर्फ वो बातें करनी है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं दो। स्वेटर के अलावा और क्या याद है तुम्हें? तुम याद हो, इनके साथ हमारी सगाई होने वाली थी। जनाब, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो। हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता। ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम? मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। हम पानी का 1 गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से। तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सुबह वो ऐसा क्या करने वाली है? क्या वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? ज़ारा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो कल जरूर कोई धमाका करेगी। कल सुबह होते ही ज़ारा भाभी आपके पास आएंगी और सुलह कर लेंगी। इस बार सुलह नहीं होगा, इस बार फैसला होगा लीना, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, हम सब कुरान खानी में आएंगे। अम्मी? नहीं, आप ज़ारा की बातों में हाँ क्यों मिला रहे? वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमें डरा रही है, हमें धमका रही है। हम नहीं आएंगे। वाह आलिम साहब वाह। हम कुरान पढ़ने की बात कर रहे हैं ताकि इस घर में बरकत हो। इसमें ब्लैकमेल की बात कहाँ से आ गई? बस हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। कबीर, हम तो वैसे भी नहीं जाने वाले। तुम इस बात को मानो या ना मानो, तुम्हारे लिए अफवाह हो या ना हो, पर वहाँ नाग जरूर है और हमें हमारी जान का खतरा है, इसलिए हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हमें कुरान पढ़ना है ना तो हम यहाँ इसी घर में पढ़ेंगे, पर वहाँ नहीं जाएंगे।
जरा अब्बा, कबीर को आपने रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 50 करोड़ रुपए अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। बस हमें ज़ारा को शरिया बोर्ड पहुंचने से रोकना होगा। क्या हुआ? क्या बात है? देख, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप मेरी रियल फादर है या नहीं? वो मेरी बेटी है। और बाबू मैं उसका। मैंने जन्म दिया है उसे। मैंने खून दिया है उसे। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है उसे। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे ले जाऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। किरण बेटा, बेटा ये सब कैसे हो गया? किसने मजबूर किया तुम्हें? मजबूर किया? कौन है वो? कौन है वो? कोई तो बोलो। अनुप्रिया सांगा, बताओ मुझे। कल्याणी, कितना छुपाओगी कल्याणी? देखो कितने परेशान हो रहे हैं, बता भी दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए गुड्डन ने किया फैसला अंतरा की तस्वीर वापस लाने का। कि अंतरा जी की इकलौती तस्वीर को हम वापस ला कर रहेंगे, जो सरस्वती ने बेच दी है चोर बाजार में। और अगली बार अगर कोई घर लूटे तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। क्या वो वापस ला पाएगी अक्षत के लिए अंतरा की आखिरी निशानी चोर बाजार से, जहां खोई हुई चीज वापस मिलना है नामुमकिन। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ बचपन की दोस्ती। रंजिशों के कश्मकश में फंसी है अस्मिता। आखिर कौन सा कदम चुनकर अस्मिता निभाएगी अपना वादा, या फिर होगा उसे एक अनचाही परीक्षा से गुजरना। अब से ये तेरी गलियां। मुझे तुमसे ये कहना था कि एक राज है वो राज जो तुमने... ये है कि मैं जैकी नहीं हूँ वेदिका जी। मैं आपका पति हूँ वेदिका जी, आपका साहिल हूँ। वह सौतन मारे राणा सा के साथ ना जा सके। वने राणा सा ने रोकना होगा।